शाबान अल-मुकर्रम के जुमा का दिन बहुत बाबरकत है। अगर इस दिन इखलास के साथ इबादत की जाए तो अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी रिज़्क़ की कमी ख़त्म फरमा देते हैं। ये वजीफ़ा शाबान के हर जुमा दिन या रात किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन सबसे अफजल वक्त अज़ान अव्वल से खुतबा व बयान के दौरान है। जुमा के दिन सिर्फ फ़र्ज़ अदा करके जल्दी मस्जिद से निकल जाना बरकत को कम कर देता है। बेहतर यह है कि इंसान वक्त से पहले मस्जिद जाए, दरूद शरीफ, कुरान, वज़ाइफ पढ़े, बयान सुने और नमाज के बाद दुआ करके सुकून से वापस जाए। हफ्ते में कम से कम 2 घंटे अल्लाह के घर में गुजारना रिज़्क़, बरकत और इत्मीनान का सबब बनता है। बेसब्री और जल्दबाजी से अल्लाह नाराज़ होते हैं, जिससे ईमान और रिज़्क़ दोनों मुतासिर हो सकते हैं, जबकि ठहराव, अदब और इंतज़ार से फरिश्ते सवाब लिखते रहते हैं। वजीफ़ा: अज़ान अव्वल और बयान के दौरान या किसी भी मुनासिब वक्त 313 मरतबा मखसूस वजीफ़ा पढ़ें। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलो। अगर पूरा एक वक्त में ना हो तो आधा पहले और आधा नमाज व दुआ के बाद पढ़ सकते हैं। मर्द व औरत दोनों पढ़ सकते हैं। जो लोग इस अमल पर बाकायदगी से अमल करते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिज़्क़ की कसरत, ज़रूरियात की आसानी और बेफिक्री देखी है। नतीजा: जुमा को सुकून, तवज्जो और अदब के साथ मस्जिद में वक्त गुजारें, वजीफ़ा करें और अल्लाह की रहमत और रिज़्क़ की बहारें अपनी ज़िंदगी में देखें। इंशाअल्लाह।